बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए, हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम, पचम्बा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। अतिवीर टीएमटी समूह के चाइना प्लांट में कोलकाता जीएसटी इंटेलिजेंस टीम का छापा, लेन देन से जुड़े आंकड़ों को खंगालने में जुटे अधिकारी। पुलिस तो छोड़िए, भगवान से भी चोरों का डर हुआ खत्म। चोरों ने पुराना जेल परिसर मंदिर को बनाया निशाना, दान पेटी ले गए साथ। गिरिडीह में बाइक चोरों की बढ़ी दहशत, शातिराना ढंग से बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। और जेआरजी बैंक गिरिडीह क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वच्छता डेंटल कैंप समेत अन्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। एजीएम ने बेहतर बैंकिंग सेवा का दोहराया संकल्प। अतिवीर टीएमटी समूह के चाइना प्लांट में इंटेलिजेंस अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की है। यह छापेमारी सोमवार को हुई। मिली जानकारी के मुताबिक अतिवीर समूह के महतोड़ी स्थित प्लांट में पश्चिम बंगाल के कोलकाता जोन की टीम के अधिकारी छानबीन कर रहे हैं। टीम में धनबाद ब्रांच के अधिकारी के भी शामिल होने की सूचना है। छापेमारी के दौरान प्लांट का गेट बंद रहा। अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। गौरतलब है कि अतिवीर टीएमटी समूह का बड़ा लौह कारोबार है। गिरिडीह में इस समूह के कई कारखाने हैं, जहां बड़े स्तर पर टीएमटी का उत्पादन होता है। बता दें कि अतिवीर समूह के चाइना प्लांट के चेयरमैन गुड्डू सरावगी के कार्यालय समेत पूरे प्लांट में कार्यरत कर्मियों के कार्यालय के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। इस दौरान प्लांट में कच्चे माल के स्टॉक की खरीदारी से लेकर पक्के माल के बिक्री तक के स्टॉक से जुड़े सारे दस्तावेजों की जांच की सूचना है। सूत्रों की माने तो पिछले कुछ सालों में हुई खरीद बिक्री के आंकड़ों को खंगालने में अधिकारी जुटे हैं। मंगलवार के दिन तक टीम द्वारा जांच जारी रहने की जानकारी मिली है। गिरिडीह जिले में आजकल चोरों ने आतंक मचा रखा है। पुलिस का भय तो छोड़ दीजिए, चोरों को भगवान से भी डर नहीं लगता। तभी तो आम लोगों के घर के साथ अब चोर भगवान के मंदिर को भी निशाना बना रहे हैं। कुछ दिन पहले भूतनाथ मंदिर में चोरी के बाद एक बार फिर चोरों ने शहर के पुराना जेल परिसर स्थित मंदिर में चोरी कर इलाके में सनसनी फैला दी है।
जानकारी के अनुसार झंडा मैदान स्थित पुराना जेल परिसर स्थित मंदिर में देर रात को चोर दाखिल हुए और दान पेटी तोड़कर नकदी टपा लिया। वहीं मंदिर परिसर में मौजूद सारे सामग्रियों को इधर उधर फेंक दिया। इस दरमियान चोर माइक को तोड़कर सीसीटीवी के लिए लगे एलईडी को भी साथ ले गए, साथ ही तोड़फोड़ भी की। कल रात में मंदिर में लगता है चोरी हुई है। ताला सब लगा हुआ है, लेकिन अंदर किसी तरह से घुस के कुछ चोर घुसे हैं लगता है, और उसमें आपका टीवी तोड़ के ले गया, दान पेटी तोड़ा है और बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है, जिसमें अभी आए हैं थाना से आदमी इंक्वायरी कर रहे हैं। जैसा होगा फिर ये पुराना जेल परिसर है झंडा मैदान के सामने। अब दान पेटी में कितना था तो कोई नहीं जानता है कितना है। दान पेटी पूरा टूटा हुआ है। हम लोग तो अभी सब यहीं पर हैं, करीब 50 और इनके बीच में है। हाँ, पुलिस पहुंच गई है, इंक्वायरी चालू है अभी। शासन से हम लोग उम्मीद करते हैं कि चोरी की घटना दोबारा ना, जो चोरी हुई है पकड़ा जाए, सजा भी ले। सीसीटीवी कैमरा तो अभी भी लगा हुआ है बाहर से, और उसका टीवी तो गायब है, लेकिन हो सकता है डीपीआर अंदर में डीपीआर हो सकता है कि बचा हुआ हो। अभी देख रही है पुलिस, अभी हम लोग अंदर नहीं गए हैं। सुबह जब पूजा करने लोग मंदिर पहुंचे तो चोरी की जानकारी मिली। वहीं हो हल्ला पर स्थानीय लोग जमा हुए और पुलिस को सूचना दी। चोरी की सूचना पाकर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दिया। बता दें कि इसी तरह बोकारो में चोरों का गिरोह मंदिर में लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है। संभावना जताई जा रही है कि उसी गिरोह की एंट्री गिरिडीह में भी हुई है और गिरोह के शातिरों द्वारा अब मंदिरों में एक के बाद एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। फिलवक्त बोकारो पुलिस भी गिरोह के सदस्यों के टोह में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि चोर जल्द गिरफ्त में होंगे। रुमाल बांधे टहलते हुए आता है। मौके पर खड़ी बाइक को निहारते हुए कुछ कदम आगे बढ़ता है, फिर वापस आकर बाइक पर बैठ जाता है और कुछ ही सेकंड में दिन दहाड़े वो बाइक को स्टार्ट कर और 9-2-11 हो जाता है। तीसरी आंख में कैद बाइक चोरी की यह वारदात नगर थाना इलाके के बीबीसी रोड कुम्हारटोला की है, जहां चोर ने कपिल शर्मा की बाइक चुरा ली है। इस संदर्भ में बाइक मालिक कपिल शर्मा ने थाना में आवेदन देकर मामले की जांच की मांग की है। इस बाबत कपिल शर्मा ने बताया कि दोपहर के समय वे बाजार से आकर घर के बाहर अपनी होंडा एसपी साइन ब्लैक रंग की बाइक खड़ा किए थे। कुछ ही देर बाद घर के बाहर आए तो उनकी बाइक गायब थी। उन्होंने बताया कि इस मोहल्ले में यह पहली घटना नहीं है, इसके पूर्व भी बाइक की चोरी हो चुकी है। उन्होंने नगर थाना पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपते हुए चोर को पकड़ने की मांग की है।
बात और बताना चाहता हूँ आपको कि मेरे मोहल्ले से ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 3-4 गाड़ी चोरी हो चुकी है और मैं थाना प्रभारी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये घटना इतना ज़्यादा हो रहा है, ये लोग का मनोबल बढ़ रहा है सर, और ये नहीं होना चाहिए। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे? हम लोग कमाने खाने वाला आदमी। अब मेरे को टेंशन ये हो गया कि कल से मैं क्या करूँ। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, थाना प्रभारी को सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर उचित कार्रवाई की। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कपिल शर्मा, DVC रोड कुम्हार टोली नियर हनुमान मंदिर मेरा घर हुआ। मेरा गाड़ी होंडा शाइन है, उसका नंबर है JH01CK 1587। JRG बैंक के 5 वर्ष पूरे होने पर कई सामाजिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को शहर के बरगंडा में स्थित किरीड़ी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कई कार्यक्रम किए गए। कार्यक्रम के पहले सत्र में अहले सुबह बैंक कर्मी क्षेत्रीय प्रबंधक विजय प्रकाश के नेतृत्व में पर्यटन स्थल खंडोली पहुंचे। इस दौरान सभी के द्वारा पर्यटन स्थल में साफ सफाई की गई, साथ ही स्वच्छता का संदेश दिया गया। बताया गया कि बैंकिंग कार्यों के अलावा बैंक सामाजिक दायित्वों का भी बखूबी निर्वहन करती है। वहीं कार्यक्रम का दूसरा सत्र बैंक में ही आयोजित किया गया, जिसमें बतौर अतिथि AGM अभय कुमार शामिल रहे। कार्यक्रम में लंबे समय से बैंक से जुड़े ग्राहकों का AGM ने धन्यवाद ज्ञापन किया, साथ ही सभी को बैंकिंग सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा अंतर्गत लाभुक के आश्रित को 2 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। बताया गया कि गादी नवडीहा के रहने वाले गणेश प्रसाद वर्मा की मौत बीते दिनों सड़क दुर्घटना में हो गई थी। आज कार्यक्रम के दौरान मृतक की आश्रित पत्नी लखिया देवी को AGM के हाथों चेक दिया गया। मौके पर चेक पाकर परिवार के लोगों ने बैंक का शुक्रिया अदा किया। नेटवर्क हम लोग का चलता है, पूरे झारखंड में 2 नेटवर्क है, जिसमें एक नेटवर्क का हेड हमारे सर हैं, जो हम लोग को वो बिल्डिंग सर हमारी है, और बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ द गुरुद्वारा सर, जो कैनरा बैंक है सर, वो हमारे अपने टेनेंट हैं सर, वो जी सर। तो हम लोग सर, जैसे मेरे को भी गाड़ी फाइनेंस करानी है सर, तो मेरा एक करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट एक्सिस बैंक में है सर। मुझे द रेट ऑफ इंटरेस्ट राज है, और मेरा पिताजी गणेश प्रसाद वर्मा, जिसका 20 रुपये का इंश्योरेंस था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसका जो है रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया। और आज हम लोग को जो है पूरा परिवार को 2 लाख रुपये का चेक मिला है, और इसके लिए हम ग्रामीण बैंक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं कार्यक्रम के तीसरे प्रहर में शाखा में ही डेंटल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में दंत चिकित्सक डॉक्टर सुमन ने उपस्थित ग्राहकों और कर्मियों की दांतों की जांच के साथ ही उचित परामर्श दिया। इस बाबत AGM ने कहा कि ग्राहकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए गए, साथ ही बैंक से जुड़ी पॉलिसियों से उन्हें रूबरू करवाया गया। उन्होंने कहा कि बेहतर से बेहतर सुविधा के लिए बैंक सदैव तत्पर है। जिन शाखाओं में सुधार की दरकार, वहाँ ग्राहकों से मिले सुझाव के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं। जो हमारे इम्पोर्टेंट कस्टमर्स थे, उनके साथ हम लोगों ने बैठक की। RM साहब ने बैंक के जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताया, और हमारे जो बड़े कस्टमर्स थे, इम्पोर्टेंट कस्टमर थे, उन लोगों ने अपने सुझाव दिए, और जहाँ जहाँ बैंक और इम्प्रूवमेंट कर सकता है उसके बारे में उन लोगों ने बताया। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो बेस्ट सर्विसेज हम लोग अभी दे पा रहे हैं सभी कस्टमर को, उसमें आगे भी चल करके और भी उसमें बेहतर सुधार करते हुए हम सारी सुविधाएं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बैंक के, वो सभी लोगों को हम लोग उपलब्ध कराएं, और इस क्षेत्र के विकास में, यहाँ के बिज़नेस के विकास में, यहाँ के किसानों के विकास में जो हमारा योगदान है, उसको और भी हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें। और हमारा बैंक अभी तक जितना अच्छा करता रहा है, आगे हमारी कोशिश रहेगी कि उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से वो काम कर सकें। सर, JRG बैंक आगे आने वाले दिनों में किन नई उपलब्धि को काम करेंगे सर? क्या लगता है कि लोगों के लिए क्या फ़ायदा देंगे? बैंक हमारा सभी क्षेत्रों में लोगों को सुविधाएं दे रहा है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो जो बिज़नेस के क्षेत्र हैं वो भी, या इंडस्ट्री जो लगानी है वहाँ भी हम लोग पूरी तरह से जाएंगे। लोगों को घर बनाने के लिए कर्ज, एजुकेशन के लिए कर्ज भी दे रहे हैं हम। जो सक्षम कस्टमर्स हैं उनको कार के लिए भी हम लोग लोन दे रहे हैं, और मुद्रा जैसी लोन भी हम दे रहे हैं, ताकि छोटे बिजनेसमैन को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से उनके जो लाइफस्टाइल है, उनका जो इनकम है वो बढ़ा सकें।
वहीं क्षेत्रीय प्रबंधक विजय प्रकाश ने लाभुक के आश्रित को मिले चेक को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि मौत के बाद लोग वापस नहीं लौट सकते हैं, लेकिन बीमा उनके परिवार के भरण पोषण में काफी मददगार होता है। उन्होंने बताया कि महज 20 रुपए की बीमा रहने की वजह से आज मृतक के आश्रित को मदद मिल पाई। ये बीमा गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। रूबरू होने का हमारे साथ के पास मौका मिला और जो भी सुझाव आए हैं उनमें हमारे साहब का योगदान रहेगा कि कैसे हम लोग उसको इमीडिएट सॉल्व करते हैं। इसके साथ ही अभी एक और कार्यक्रम है जो आपको देखना है कि जो हम लोग सोशल सिक्योरिटी के लिए जो काम करते हैं 20 रुपया में 2 लाख का इंश्योरेंस, जो कि समाज के नीचे तबके के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो उन्हीं लोग को है और उन लोग को नहीं हो पाता है। आज ये उदाहरण के रूप में आप लोग के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि 20 रुपये के इंश्योरेंस में आज उनके परिवार को ये बात सही है कि आदमी जो चला जाता है मिलता नहीं है, लेकिन भरपाई के रूप में कुछ कर पाते हैं, तो वो है 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस जो आज है आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। चेक भी आ गई है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रबंधक विजय प्रकाश, वरीय प्रबंधक अमित कुमार, प्रतिमा कुमारी, अभिषेक कुमार, प्रबंधक अमलेश कुमार, प्रवीण कुमार हैप्पी, राजेंद्र प्रसाद, तन्मोय कुंडू, परमदीप सिंह, उत्तम कुमार मिश्रा, आशा सिन्हा, संजना जायसवाल, राजेंद्र चौधरी, ऋषभ कुमार, कार्यालय सहायक खुशबू कुमारी, कार्यालय अनुचर रामलाल मंडल आदि मौजूद थे। नगर निगम की बैठक में पिछले दिनों टैक्स वसूली का टेंडर रांची की एक कंपनी को दिए जाने के बाद मंगलवार को कंपनी के डायरेक्टर नवनीत सहाय गिरिडीह पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कुछ दिनों गलत बातें परोसी जा रही हैं कि बगैर टेंडर की कंपनी को काम दे दिया गया। उन्होंने कहा कि ये कोई छोटा काम नहीं है, इसके लिए बाकायदा सितंबर 2020 में टेंडर निकाला गया था, जिसके बाद प्रक्रिया को पूरा करते हुए नेटविंड सॉफ्ट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को 10 साल के लिए टेंडर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इसके अंतर्गत जो भी काम होने, सारे काम सिस्टम से ऑनलाइन नगर निगम के अधीन ही होंगे। जो टैक्स कलेक्शन होगा वो निगम के अधीन होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बस एक रीज़न से बुलवाया था कि पिछले एक हफ्ता से हम लोग भी पेपर पढ़ रहे हैं कि बहुत गलत तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे किया जा रहा है, ठीक है। तो वी जस्ट वांटेड टू मेक थिंग्स क्लियर। हम बस ये क्लियर करना चाहते थे कि ये गलत मैसेज जो मार्केट में दिया जा रहा है वो टोटली गलत है और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो निगम के बिहाफ में कर रहे हैं। ये है कि जैसे हमने पेपर में पढ़ा था कि कुछ लोगों का कहना था कि अगर वो 1 लाख रुपया रोज़ का दे रहे तो हम 1,05,000 रुपया रोज़ का देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपया हमको निगम को देना, ऊपर का जो कमाई है मेरा नहीं। अगर मेरा 1.5 लाख रुपया का रोज़ का कलेक्शन आया तो वो पूरा 1.5 लाख रुपया मैं निगम को जमा करूँगा और उस पर जो डिफाइंड परसेंटेज है वो परसेंटेज के माध्यम से निगम मुझे भुगतान करेगा। तो ये मेन चीज़ था। और प्लस न्यूज़पेपर में बहुत बार ये भी हमने पढ़ा और सोशल मीडिया पे भी हमने पढ़ा कि बिना टेंडर के माध्यम से गलत तरीके से अवॉर्ड किया गया है, ठीक है। ये छोटा मोटा काम नहीं है सर, ये स्टेट लेवल पे धीरे धीरे हर ULBC इसको टेकअप कर रही है, ठीक है। और ये काम इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि इसको बिना टेंडर के माध्यम से कहीं भी अलॉट नहीं किया जा सकता। टेंडर हुआ था सर सितंबर में। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरमोरिया स्थित सरकारी तालाब में अवैध रूप से मछली मारने की शिकायत पर पुलिस ने जाल को जब्त कर लिया है। हालांकि मछली मार रहे लोग पुलिस को देखकर भाग गए। जब्त जाल को पुलिस ने मुखिया के हवाले कर दिया। इस संबंध में बरमोरिया निवासी बालेश्वर प्रसाद साहू ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर दोषी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिए गए आवेदन में बताया गया कि चेतलाल साहब अपने अन्य सहयोगियों के साथ सरकारी तालाब में जाल से मछली मार रहे थे। बालेश्वर प्रसाद साहू ने बताया कि जब उन्हें इसकी सूचना मिली तब वे अन्य ग्रामीणों के साथ तालाब पहुंचे। उन्होंने चेतलाल साहू को मछली मारने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना मुफस्सिल थाने को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आने की भनक लगते ही सभी जाल छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने जाल को जब्त कर स्थानीय मुखिया और ग्रामीणों से बात कर अर्जुन साहब को जाल सौंप दिया। उन्होंने मत्स्य विभाग और पुलिस प्रशासन से दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग की है।
31 मार्च 2023 का मतलब ऑप्शन था, जो कि मतलब हमें पता जहाँ तक था कि मतलब ये सरकार के अंडर में चला गया तालाब, जो कि आज सुबह 6:20 में चतलाल सा जाके जबरन मछली मार रहा था। मुझे मतलब संदेह हुआ कि ये सरकार के अंडर में तालाब है, जो कि मतलब थाना प्रभारी को हम सूचित किए। उससे पहले हम मत्स्य विभाग बड़ा बाबू को फ़ोन लगाए, लेकिन उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो थाना प्रभारी ने फ़ोन जब किए तो उसने धरातल पर पहुंचा तो वास्तविक में मतलब जाल मतलब देखा और मुखिया जी से बात किया। तो मुखिया जी ने मतलब अर्जुन साहब को मतलब जाल को जिमा दिया है, और थाना प्रभारी बड़ा बाबू से मिलने के लिए हमें मतलब थाना प्रभारी हमें मतलब 10 बजे बुलाया था। थाना आए तो मतलब थाना प्रभारी यहाँ पर अभी नहीं है, तो यही मामले में हम संदेह के कारण आवेदन दे रहे हैं, आवेदन थाना दे रहे हैं और मत्स्य विभाग में वो देंगे और एसपी को भी। हमारा मांग है कि मतलब ये सरकार का जो है प्रक्रिया ये सही है, मतलब जबरन उसको उसके अंडर में है या नहीं है, इस पर जांच किया जाए। जमुआ प्रखंड के मिर्जागंज स्थित लंगड़ा बाबा इंटर कॉलेज के कर्मियों ने कॉलेज की भूमि एवं भवन को डिग्री कॉलेज से मुक्त करवाने की मांग को लेकर मंगलवार से उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन शुरू कर दिया है। साथ ही गिरिडीह जिला प्रशासन से इंटर कॉलेज को अनुदान देने की भी मांग की है। आमरण अनशन पर बैठे लोगों ने बताया कि इंटर कॉलेज की स्थापना वर्ष 1983 में हो गई थी। उस वक्त वह लोग आपसी सहयोग व भिक्षाटन कर इस कॉलेज की जमीन और भवन का निर्माण का कार्य करवाया था, लेकिन अब डिग्री कॉलेज के लोग भवन और जमीन पर कब्जा बनाए हुए हैं। इसलिए जब तक भवन की जमीन और भवन को डिग्री कॉलेज से मुक्त नहीं करवा दिया जाता, तब तक वह लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। इंटर कॉलेज मिर्जागंज बाबा ग्राम बड़ी दुख के साथ और बड़ा कष्ट के साथ मुझे बोलना पड़ता है। मैं विद्यालय कॉलेज का सचिव हूँ और यहाँ के कर्मियों का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का और उनके बाल बच्चे का तकलीफ देखकर मेरे आँख में आंसू उभर आते हैं। 1983 से ही कॉलेज चला। उस समय यहाँ जितने पूर्वत्र थे सब भिक्षाटन करके और कॉलेज का उद्घाटन करवाए किए। डिग्री का नाम भी नहीं था। डिग्री तो बहुत दिन के बाद सुई बन के आया और अब तलवार बन के निकलना चाहता है। हमारा लंगड़ा बाबा इंटर कॉलेज शुरू से लंगड़ा बाबा इंटर कॉलेज के नाम पर खोला गया। माननीय सदानंद प्रसाद फाउंडर सचिव संस्थापक लंगड़ा बाबा कॉलेज के नाम पर ही बाबा के परम भक्त होने के नाते नामकरण दिया गया। 1983 से इस्टेब्लिश हुआ है और हम लोग को 4-5 अनुदान मिल चुका है। लंगड़ा बाबा इंटर कॉलेज की ओर से हम बोल रहे हैं और 4-5 मैंने अनुदान मिलने के बाद बाधित कर दिया गया है। सबसे पहले आपको, आपके चैनल को हमारे इंटरकर्मियों से माध्यम से धन्यवाद देते हैं। हम लोग का मुख्य मांग है कि जो अनुदान से वंचित किया गया है, बस मोटा मोटी अनुदान हम लोग को मिलना चाहिए। जब कॉलेज 1983 में खुली थी वो लंगड़ा बाबा कॉलेज के नाम से खुली थी। बाद में कुछ प्रोसेस ऐसा हुआ कि सरकार द्वारा कि वो उसमें बोला कि नहीं इंटर सब जोड़ा जाए तभी इंटर कुछ मिलेगा। उसके बाद आजकल फिर परसों आया है कि इसमें +2 सब जोड़ा जाए। तो इस तरह से जब जैसे जैसे आया तैसे हम लोग को करना पड़ रहा है। अब वो वहाँ पर डिग्री कॉलेज अवैध रूप से कब्जा करके हम लोग कहीं चले जाएंगे, नहीं किया, बाद बाकी हम लोग को तंग कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि सरकार ये डीसी साहब के द्वारा सरकार के हम लोग को मांग पहुँचे और हम लोग को अनुदान मिले। तीसरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा तीसरी व चंदौरी मंडल के कार्यकर्ताओं ने आगामी
24 अप्रैल को प्रखंड सह अंचल कार्यालय घेराव का निर्णय लिया है। मंगलवार को मुख्यालय स्थित एक धर्मशाला में पार्टी प्रखंड कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यालय घेराव व धरना प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई। बताया गया कि प्रखंड व अंचल कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार और अधिकारियों व कर्मियों के मनमाने रवैये को लेकर 24 अप्रैल को सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता प्रखंड सह अंचल कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि तीसरी प्रखंड व अंचल कार्यालय में बगैर चढ़ावे के अधिकारी कोई काम नहीं करते, जिससे यहां की जनता पूरी तरह परेशान और त्रस्त है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी मंडल चंदौरी मंडल के संयुक्त आह्वान पर प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर दिनांक 24 अप्रैल को प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय का घेराव किया जाएगा एवं धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसी निमित्त आज हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तीसरी के बर्नवाल धर्मशाला के प्रांगण में तैयारी को लेकर हम लोग एकजुट हुए हैं और ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर के आम नागरिक से लेकर सभी खास लोग प्रभावित हैं। प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में बिना चढ़ावा दिए हुए, बिना रिश्वत दिए हुए कोई भी अधिकारी आम लोगों का काम नहीं करते हैं, जिसके कारण सभी आम लोग परेशान एवं त्रस्त हैं। ये सरकार में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है और अधिकारी रिश्वत लेना एक तरह से वो अधिकार समझते हैं, जबकि आज भ्रष्टाचार के कारण खुद मुख्यमंत्री से लेकर के उनके प्रतिनिधि IAS अधिकारी सभी पर जो है ईडी और CBI का शिकंजा कसा हुआ है। बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड प्रमुख राजकुमार यादव, तीसरी व चंदौरी मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा और रविंद्र पंडित, भाजपा नेता सुनील साव, कुणाल सिंह, कपिल यादव, किशुन यादव, रामचंद्र यादव, पंकज साहा, संदीप शर्मा, KD यादव, अनासियस हेम्ब्रम, इलियास अंसारी, नरेश यादव सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर के तत्वाधान में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, BMI टेस्ट निःशुल्क किया गया और कुछ टेस्ट पर 50% डिस्काउंट भी मरीजों को दिया गया। इस कैंप में करीबन 70 लोगों का जांच किया गया। आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर के ऑनर
दीवन तिवारी ने क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय, वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, ट्रेजरर कविता रासगढ़िया एवं एडिटर स्मृति आनंद को पुष्प एवं उपहार देकर सम्मानित किया। क्लब के मेंबर्स ने आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर के ऑनर द्वेन तिवारी जी एवं उनकी पूरी टीम को आभार व्यक्त किया। सेक्रेटरी सोनाली तरवे, मेंबर तनुजा भूषण, नमिता जमवार, दीप्ति सिन्हा, ईशा अरोड़ा, पास्ट प्रेसिडेंट रंजना बगेड़िया, उषा केडिया कैंप में उपस्थित थे। आज यहाँ आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर में इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन और आविष्कार डायग्नोस्टिक के तत्वाधान में मेडिकल कैंप हो रहा है, जिसमें ब्लड की जांच फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। और हम लोगों ने अपने परिवार में काम करने वाले जो हमारे स्टाफ हैं और आसपास के लोगों को यहाँ बुला के जाँच करवाई है। कुछ जांच जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह उस पर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से। ये हम लोग की एक बहुत अच्छी पहल है समाज के प्रति कि जो लोग टेस्ट नहीं करवा पाते हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, तो इसके लिए मैं देवेन जी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हम लोग को ये सुविधा प्रदान करी और हमारे सभी मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित होकर हम लोग को सहयोग कर रहे हैं ताकि हमारा कैंप सफल हो सके। इनोवेटिव क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की तरफ से यहाँ जो आज आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, इसके लिए देवेन जी और आविष्कार डायग्नोस्टिक की पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हमारी पूरी टीम उनकी शुक्रगुजार है कि ये कैंप हम लोगों को यहाँ पे करने का सहयोग और जगह मिला है। यहाँ पे ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, BMI ये सब सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं और बाकी टेस्ट में हम लोग 50% का डिस्काउंट यहाँ पे दे रहे हैं। ये आज कैंप जो है 2 बजे तक चलेगा। अभी तक हम लोगों ने 25 से 30 लोगों का टेस्ट कर चुका है और आगे उम्मीद है कि हम लोग 100 पेशेंट तक का जांच हम लोग ये करेंगे और आगे भी ऐसी हमारी पहल हमारी टीम की तरफ से ऐसा कैंप लगाते रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। और आविष्कार डायग्नोस्टिक के साथ आज हम लोगों ने एक यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया है। इस चेकअप कैंप में ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, BMI टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं और कुछ टेस्ट में 50% डिस्काउंट। ये डिस्काउंट और फ्री चेकअप का उद्देश्य ये है कि लोग यहाँ आए, चेकअप करवाएं और आविष्कार डायग्नोस्टिक के सही रिपोर्ट को पाए अच्छे से। और हम लोग इस तरह का चेकअप पहले भी करवा चुके हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह का चेकअप हम लोग पहले भी करवाएं और आगे भी करवाते रहें। सदाचार समिति की बैठक मंगलवार को परिसदन भवन में जमुआ विधायक केदार हाजरा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान विधायक ने सभी अधिकारियों को पेंडिंग पड़े कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन को कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्कता बरतने को कहा। बैठक में समाज कल्याण, पेंशन, अनुकंपा पर नियुक्ति आदि मामलों की समीक्षा की गई। इस संबंध में विधायक केदार हाजरा ने कहा कि अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि जिले में पेंशन और अनुकंपा से जुड़े मामलों को तत्काल निष्पादन करने के निर्देश दिए और कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर दिखाई दे रही हैं, इसमें थोड़ा और काम करने की जरूरत है। ताला को तो कम से कम स्पेशलिस्ट बनाई पड़ेगा। एक ताला ऊपर आता है ना
बैठक थी और मूलतः हम लोग पेंशन और अनुकंपा सरकारी नौकरी परिवार जो मृत्यु हो जाता है उसकी अनुकंपा के आधार पर देखते हैं। तो गिरिडीह जिला में जो हम लोगों ने आज समीक्षा किया उसमें अनुकंपा में 5 आवेदन पेंडिंग है और पेंशन विभिन्न विभागों में जैसे स्वास्थ्य विभाग में 3 है, अन्य विभाग में इसी तरह 2-3 मतलब मिला जुला करके 10 पेंशन बाकी है और अनुकंपा में 5 पेंडिंग है। बाकी जिला ने अनुकंपा पर नियुक्तियां कर दिया है और जो चीज़ें बच गया है उसको हम लोगों ने निर्देशित किया है कि आने वाला समय में सबको कर देना। क्या कुछ गड़बड़ियाँ मिली क्या? ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं है। हम लोगों ने कुछ निर्देश दिया है, जैसे सदर हॉस्पिटल को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए हम लोगों ने CS को कहा है कि चूँकि कोरोना अभी गिरिडीह में निकला है तो उसकी रोकथाम में और या उसको कैसे हम आगे नहीं बढ़े उस पर हम लोगों ने साफ सफाई अन्य चीज़ों पर उसको ध्यान दिलाने का काम किया है। बाकी जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है उसमें अच्छा प्रतिवेदन था और जिला में सरकार का जो कल्याणकारी योजना है वो ज़मीन पर उतर रहा है और भविष्य में भी उतरने का प्रयास लोग कर रहे हैं। जो चीज़ें कमी था उसको हम लोगों ने आवश्यक निर्देश संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिया है। भाकपा माले प्रखंड कमेटी ने पार्टी स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर एक बैठक पार्टी कार्यालय में किया। बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि गांडे विधानसभा क्षेत्र के सभी पार्टी ब्रांचों में 22 अप्रैल की प्रातः भाकपा माले का झंडा फहराया जाएगा। साथ ही केंद्रीय कमेटी के सर्कुलर का पाठ कर आगे की रणनीति को लेकर संकल्प लिया जाएगा। जिंदाबाद 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 पार्टी अप्रैल को पार्टी स्थापना दिवस को सफल करो सभी साथी को लाल सलाम इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस दौरान राजेश यादव ने कहा कि पार्टी गठन से लेकर लगातार देश के मेहनतकश मजदूर, किसान एवं वंचित वर्ग के हक अधिकारियों की लड़ाई पार्टी लड़ती आ रही है। मौजूदा शासक मेहनतकश वर्ग के अधिकारियों को छीनने में लगा है। एक साजिश के तहत गरीबों को नफरत की राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है ताकि गरीबों के हक अधिकार की लड़ाई कमजोर की जा सके। यह निर्णय लिया गया कि पार्टी के सभी ब्रांचों में पार्टी का झंडोत्तोलन होगा और केंद्रीय कमेटी की ओर से जारी सर्कुलर और इस समय देश की परिस्थिति जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंज है पार्टी के सामने, उस चैलेंज को कैसे पूरा किया जाए, कैसे जनता के हक अधिकार को लेकर के संघर्ष तेज किया जाए, कैसे संगठन का विस्तार हो, मजबूतीकरण हो, इन तमाम चीजों पर उस दिन बातचीत की जाएगी। तो आज की बैठक में गांडे विधानसभा क्षेत्र के तमाम अगुआ साथियों ने भाग लिया है और इस निर्णय को लेकर के तमाम पार्टी सदस्यों को संगठित करके 22 अप्रैल को पार्टी स्थापना दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। हम बैठक में शामिल तमाम साथियों का हम धन्यवाद देते हैं और अपील करते हैं कि 22 तारीख को पार्टी स्थापना दिवस को वो बढ़ चढ़ करके सफल करें। बैठक में मुख्य रूप से मेहताब अली मिर्जा, राजेंद्र मंडल, फोदार सिंह, शंभू ठाकुर, रामलाल मंडल, मनोज कुमार यादव, श्याम किशोर हांसदा, सुकर बास्की, पोरन सोरेन, शंभू तूरी, मुरारी यादव, रिंकू साव, राजकिशोर चौधरी, राजू पासवान सहित अन्य मौजूद थे। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।